तो देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें, है ना। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्या कैलकुलेट करना है, इलस्ट्रेशन 17 हम लोग देख रहे हैं। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको टिक कर लीजिए इंपॉर्टेंट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए इसमें तीनों चीज़ बोला गया है, तो क्या करना है, बाकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये सब निकाल के ही बताया हुआ है क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर लेंगे, तीनों निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिए, ठीक है। फिर आइए 19th में आइए, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग अलग अलग केसेस देख चुके हैं तो अब आपको ये ईजी लगेगा, ठीक है। तो 19 को भी होमवर्क में लिखिए, डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो उसको भी होमवर्क में लिखिए। मेनली क्या करना है, फॉर्मूला लगा के उसको निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी 3 चीज़ निकालना है। चलिए इलस्ट्रेशन 20 में आइए, 20 में आइए। देखिए इसको भी टिक करिए। इसमें एडिशनल यूनिट्स कितना हमको बेचना होगा, ठीक है, ताकि मेरा लिखा हुआ है प्रॉफिट बढ़ जाए कितना से 5000, जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, उसको टिक करिए। और देखिए आप क्या करिए, सीधे आंसर में आइए। देखिए एडिशनल यूनिट्स, तो फॉर्मूला क्या है, एडिशनल यूनिट्स बस बोला गया है, पूरा यूनिट्स नहीं बोला गया, ध्यान में रखना है। पूरा यूनिट्स होता है तो उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं, है ना। लेकिन इसमें बोला गया सिर्फ एडिशनल बताइए, और कितना बेचे, पूरा कितना बेचे वो नहीं है, सेल्स नहीं बोला गया निकालने, क्या बोला गया, एडिशनल यूनिट्स, और कितना बेचे, ठीक है। तो आंसर में भी 3 पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट का आंसर उसको टिक करिए, एडिशनल यूनिट्स को टिक करिए। इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, देखिए एडिशनल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको आप अलग से टिक करके और फिर से अलग से कॉपी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पीछे पीछे फॉर्मूला में हम लोग नहीं देख रहे थे, है ना, सिर्फ यहाँ एडिशनल प्रॉफिट का बात हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। बाद में कोई भी कहीं पे भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। तो एडिशनल यूनिट कितना बेचे उसका फॉर्मूला क्या है, एडिशनल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और पूरा सेल्स जो रहता है उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, पूरा सेल्स ही निकालना है, टोटल कितना यूनिट्स, तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला हमारा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाता था डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ टोटल नहीं है, ठीक है। तो जब सिर्फ एडिशनल होगा तो सिर्फ प्रॉफिट होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जितना टिक करवा रहे हैं उसको मेनली आप देखिए, ठीक है। क्योंकि सब मोर और लेस तो किस पे बेस्ड है, फार्मूला पे है। तो जैसे फार्मूला अगर हम पता है या देख के, अभी तो देख के भी आप करिए, लेकिन करते करते आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे देखिए, अच्छा एक में और एक हम लोग कर लेते हैं, 33 को भी लिखिए तो होमवर्क, 33 को होमवर्क लिखिए। देखिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं फार्मूला का। देखिए क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फार्मूला हम लोग देखे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो देखिए फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट में हमको कवर कहाँ तक करना है, खर्चा होता है यहीं पे फिक्स कॉस्ट तक, तो फिक्स ही कॉस्ट को न्यूमरेटर में लिख दिए और नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जिससे क्या आ गया हमारा यूनिट्स में आ जाता है ये। और रुपीज़ में निकालने के लिए हम लोग बस क्या करते हैं, अगर रुपीज़ में चाहिए तो इनटू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन नीचे रहता है और इधर सेलिंग प्राइस हो गया, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। तो एक तरह से ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या है, कंट्रीब्यूशन के तो नीचे ही अगर है वही ना ऊपर चला गया, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, वही पीवी रेशियो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का समझिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता है हमारा इस केस में क्या आने लगता है, हम तो प्रॉफिट जनरेट करने लगते हैं ना, तो इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में क्या आता है, फिक्स कॉस्ट की जगह प्रॉफिट, बस बाकी वही पीवी रेशियो, है ना। तो देखिए एनालिसिस थोड़ा करेंगे, करते करते ये समझ में आता है कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको आप जब करिए सॉल्व और डाउट होगा तो आप पूछिएगा, ठीक है। एक बात पे ध्यान रखना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है, असल में है क्या प्रॉफिट वॉल्यूम, लेकिन लिखते क्या ऊपर कंट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या मान के करते हैं कि इसी से मेरा ये मेन चीज़ है ना। तो प्रॉफिट के जगह हम लोग कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम तो हम लोग क्या जानते हैं, सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये सब बेसिक्स फार्मूला है, तो आप जो बेसिक्स सॉल्व करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे अब।